सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएं। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए, बिजली की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बिजली की कीमतें 3 रुपये से जायद फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। IMF प्रोग्राम बहाली के लिए आइंदा सहमाही बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से बुनियादी टैरिफ 17 रुपये तक पहुँच सकता है। शराइत न मानने पर IMF प्रोग्राम गुज़श्ता 1 साल से तातुल का शिकार है। तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, हुकूमत की जानिब से जो है वो IMF के सामने फिर एक दफा घुटने टेक दिए गए हैं और बिजली की कीमतें एक दफा फिर बढ़ने का इम्कान है। ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है और बिजली की कीमतें जो हैं वो 3 रुपए से जायद फी यूनिट महंगी हो सकती हैं। ये हमारे वजारत खजाना के जराए जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि IMF प्रोग्राम बहाली के लिए आइंदा तिमाही में जो बिजली की कीमतें हैं उसमें इजाफा किया जाएगा और बिजली की कीमतों में इजाफे से बुनियादी टैरिफ जो है वो 17 रुपए तक पहुंच सकता है। और शराइत न मानने पर जो है वो IMF प्रोग्राम गुज़श्ता 1 साल से तातुल का शिकार था, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा हो रही थी। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जो कर्ज प्रोग्राम बहाल हो सकेगा और $6 अरब कर्ज प्रोग्राम से अब तक 2 अक़साद जो है वो मिल चुकी हैं। तो ये एक जो है वो बुरी खबर है कि बिजली की कीमतें 3 रुपए फी यूनिट तक बढ़ सकती हैं IMF के दबाव की वजह से। जी अच्छा सगीर, हमने देखा कि रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अब बिजली की कीमतों में भी अगर 3 रुपये फी यूनिट इजाफा किया जा रहा है तो इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है? आवाम का रद्द अमल पहले से भी बहुत शदीद है, चूंकि आप सिर्फ अदरक की कीमत देखें तो वो 1000 तक जो है वो अदरक की कीमत पहुंच चुकी है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और इसी तरह पेट्रोल मसनूआत में भी इजाफा हुआ और इसके अलावा जो है वो दीगर खाने पीने की अशिया, रोजमर्रा की अशिया जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। दूसरी जानब जो है वो बहरान का शिकार है। सगीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवीद चौधरी साहब, वजारत खजाना के जराए के मुताबिक बिजली की कीमतें 3 रुपये से जायद फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इम्कान वाली बात जो है ये थोड़ी कमजोर है। ये तो IMF की बुनियादी शर्त है और इसके सिवा और कुछ चारा नहीं है इनके पास। ये तो आपके इल्म में है कि IMF ने जो प्रोग्राम की अपनी अगली किस्त देनी है वो बाज़ मामला की वजह से तातुल का शिकार है, जिसमें ये चीज शामिल है। और ये मैं आपको बताऊं कि जब ये IMF के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया था उसमें ये तय पाया गया था कि टैरिफ बढ़ेंगे, टैक्स जो है कलेक्शन वो बढ़ाई जाएगी और ये जो डोमेस्टिक टैरिफ है बिजली का, गैस का, पानी का, ये सारे बढ़ेंगे। ये उसमें मुआहदा था। अब ज़ाहिर है हुकूमत को मुख्तलिफ प्रेशर्स आए मुख्तलिफ अदवार में, तो उन्होंने कोशिश की कि फॉर द टाइम बिंग इसको थोड़ा पोस्टपोन कर लें। लेकिन अब चूंकि IMF से उन्हें पैसे भी लेने हैं और इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना है, ये सवाल पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का भी है, क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक मुआहदा साइन कर लेते हैं तो उससे फिर मुनहरफ होने की कोई सूरत नहीं होती। तो सिर्फ देखना तो ये है कि इसको ये इस तिमाही में बढ़ाते हैं आधा करके, उसके बाद आगे फिर आधा बढ़ाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये 3 रुपये से ऊपर गालिबन 3 रुपये 47 पैसे जितना भी इसका रेट है वो इनको इजाफा करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई हल नहीं है। क्योंकि दूसरी सूरत बड़ी वाज़ेह है कि पहले ही प्रोग्राम तातुल का शिकार है और कर्जों का बोझ जो है आप पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर IMF ने अगली किस्त जारी ना की तो हम बहुत बड़े बहरान में आ जाएंगे। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इसमें क्रेडिबिलिटी भी शामिल है कि एग्रीमेंट आपने साइन जब किया है तो उसमें तमाम शराइत ब्लैक एंड व्हाइट में थी, कोई चीज जुबानी तय नहीं हुई थी। तो उसमें ये चीज तय थी कि टैरिफ बाहर सूरत बढ़ेंगे, टैक्स कलेक्शन बाहर सूरत बढ़ेगी, डॉलर रेट जो है वो भी ज़ाहिर है उन्होंने कहा था उसको ऊपर जाना होगा और रुपया नीचे आएगा, ये भी उसमें मामले शामिल थे। तो उसी के तहत ये सारा फार्मूला तय पा रहा है। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पहले ही कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, पैदावारी लागत जिसे कहते हैं, और जमूद का शिकार है पूरे का पूरा मुल्क इस हवाले से। जो हमें चंद आर्डर मिले हैं, जैसे हमने देखा कि फैसलाबाद के अंदर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिला है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोविड की वजह से इंडिया और बांग्लादेश के अंदर काम नहीं हो पा रहा, उनकी लूम्स बंद पड़ी हुई हैं, उसकी भी ये वजह। और इन हालात में भी अगर आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, जब बिजली हर एक के लिए महंगी हो जाएगी डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा मजीद मुआशी बदहाली की सूरत में निकलेगा और ये कोई अच्छा साइन नहीं।
ठीक है, नवी चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाजरीन को बताते चलें कि हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। बिजली की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक बिजली की कीमतें 3 रुपये से ज़ायद फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, जबकि IMF प्रोग्राम बहाली के लिए आइंदा सहमाही बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। बिजली की कीमतें में इजाफे से बुनियादी टैरिफ 17 रुपये तक पहुँच सकता है। इसी पर बात करते हैं, सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि बिजली की कीमतें 3 रुपये से ज़ायद फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, जबकि इसका जो बुनियादी टैरिफ है वो 17 रुपये तक पहुँच सकता है। क्या कहेंगे आप? बुखारी साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? बुखारी साहब आपको आवाज आ रही है जी मेरी? जी बुखारी साहब हम सुन पा रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बुखारी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवी चौधरी साहब, ये बताइएगा, अब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या बचता है? अगर हुकूमत IMF के पास ना जाए तब भी नुकसान होता है, मईशत ख़तरे में पड़ती है। अगर IMF के पास चली जाए तब ये एग्रीमेंट्स होते हैं जो साइन लाजमी करने पड़ते हैं और उससे महंगाई में इजाफा होता है। क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास? लेकिन ऑप्शन जो है वो इसलिए नहीं है कि ये सब कुछ एक एग्रीमेंट के तहत हो रहा है, और आपने जब ये मुआहदा किया था IMF के साथ तो उस वक्त ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। इसमें नया कुछ नहीं है। ये मैं आपके सारे नाजरीन को बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई चीज नई नहीं है। अगर हम ये कहें कि IMF ने आपकी किसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए कोई नया मुतालबा कर दिया है या कोई शरायत में सख्ती कर दी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस प्रोग्राम के तहत, ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत चूंकि उन्होंने अपना जो कर्जा है जो देना होता है उसको बाद में रिकवर भी करना होता है। ये है फार्मूला। तो जब IMF ने आपको कर्जा दिया तो उसमें उन्होंने ये तय कर दिया कि इस प्रोग्राम पर आप चलेंगे और इस तरीके से फिर हम अपने पैसे रिकवर करेंगे। उसी की बुनियाद पर जो टैरिफ इंक्रीज का मामला था ये उसी वक्त आ गया था। तो आपने तो पहले डिले कर दिया। आप एक एग्रीमेंट करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे एक इंटरनेशनल बॉडी से। ज़ाहिर है IMF का एक जो दुनिया के अंदर उसकी जो साख है, उसके जो मामलात हैं, उसको तो कोई चैलेंज नहीं करता। ये तो एग्रीमेंट करने से पहले आपने तय करना है ना। तो अब ये चीजें तय हैं, आप उसको पहले डिले कर रहे हैं। डिले करने का नतीजा इस तातुल की सूरत में निकल रहा है कि आपकी अगली किस्त बल्कि पूरा प्रोग्राम खतरे में पड़ रहा है। अब पहले ही ये सूरत हाल है तो अब आप कितना आगे बढ़ेंगे? आप ये हो सकता है कि आप ये कहें कि हम इसको 2 हिस्सों में करते हैं। फिलहाल हम इतना कर देंगे ये कह के कि हम ये प्रेशर नहीं ले रहे, उन्होंने इतना कहा था हमने इतना कर दिया, सियासी बयान, लेकिन करना आपको बाहर उतना ही पड़ेगा। 3 रुपये से ऊपर जो भी उसकी अमाउंट है एग्जैक्ट ले जाना आपने वहीं पर है। ये सूरत हो सकती है कि आप टाइम का थोड़ा सा उसमें 1 आध माह का वक्फा डाल लें। तो ये है इसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं नहीं समझता कि इसमें से कोई राहत निकलने की कोई सूरत रहेगी ये वक्त। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।